हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो एंड देन गाइस, मैं इस स्टोरी में कोई इज़हान जो आया है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इज़हान ही हमारा विंग होगा, बट नहीं, विंग का डबल रोल है। एंड देन इज़हान को भी एक मिशन दिया था और इज़हान को वहाँ पे किसी से प्यार हो गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये चीज़ हमें आगे स्टोरी में पता चलेगी कौन इंसान था, क्या था। एंड इज़हान का अलग ही सारी चीज़ें होगी। ठीक है, इज़हान की भी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, एंड देन आप चिंता मत करिए, मैं विंग को विंग की जगह पे ही रखूँगी एंड वांगजी और लांजान हमारे विंग के पास ही रहेंगे, वो किसी और के पास नहीं जाने वाले हैं। बस कुछ ऐसा कोई टाइम आता है जहाँ पे जो चीज़ होनी नहीं चाहिए वही चीज़ होती है, तो वही चीज़ हमारा इज़हान है जो उसे वहाँ पे होना नहीं चाहिए, बट वो आ गया है। ठीक है, इतना समझकर अभी आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते, आगे क्या होगा तो आप लोगों को, सब लोगों को पता ही चल जाएगा। धीरे धीरे सारी पहेलियाँ खुल जाएगी तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, तो चिंता मत करो। ठीक है, ओके, देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। इज़हान कार में बैठा हुआ है, वांगजी इज़हान का हाथ पकड़े हुए है। इज़हान जिस वांगजी को देख रहा है, इज़हान को वांगजी की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक्चुअली ऐसा है ना कि मतलब वो विंग का प्यार है, उसे पता है इज़हान को, बट इज़हान नहीं चाहता है। इज़हान को समझ में आ रहा है कि विंग एंड वांगजी के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इज़हान नहीं चाहता है, एक्चुअली उसे अपनी लिमिट में तो रहना ही होगा, उसे इतना पता है। बट उसे वांगजी की हरकतें देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि विंग ने लिमिट को क्रॉस करके रखा है करके। इसलिए इज़हान बस अपने मन में सोचता है कि बस उसे वो फाइल लेके जानी है और 15 दिन ही है उसके पास। इन 15 दिनों में नहीं, 10 दिनों में नहीं, 5 दिनों में ही मैं उस फाइल को लेके चला जाऊँगा बस। तभी इज़हान कहता है कि वांगजी कहता है विंग कहता वो ना क्या तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं आने वाले? तो वांगजी कहता मेरे अंकल? तो विंग कहता हाँ, तुम्हारे अंकल नहीं है कि यहाँ पे? तो वांगजी कहते हैं मेरे अंकल किस लिए इज़हान, किस लिए विंग? विंग कहता वो हाँ, मतलब तुमने मेरे बारे में तो अपने अंकल से बात की होगी ना, तभी तो तुम मुझे ढूंढ पाए हो, वरना 17 साल का लड़का भला मुझे कैसे ढूंढ सकता है ना? तो वांगजी कहते हैं हाँ, तुम सही तो बोल रहे हो, बट मेरे अंकल नहीं आएंगे। तो विंग कहता तो मैं ना कुछ दिनों से जो ना अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उस रेस्टोरेंट में, मतलब उस होटल में रुका हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि तुम कहो तो क्या हम तुम्हारे खुद के घर चले? तो वांगजी कहता है क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो? तभी लांसान कहता है कि क्या सीरियसली विंग, तुम हमारे हाउस चलना चाहते हो? विंग कहता अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चलूँगा, आई एम सॉरी, मुझे शायद ये कहना ही नहीं चाहिए था। तभी वांगजी कहता ऐसी बात नहीं है विंग, हम ज़रूर जाएंगे कल या परसों। विंग कहता कल परसों क्यों, आज क्यों नहीं? तो वांगजी कहता विंग तुम आज ही तो मिले हो, तो मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो विंग कहता हम तो कभी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा ना, मैं तुम्हारे दिल के करीब रहूँगा, चिंता मत करो वांगजी। वांगजी विंग की तरफ देखता है, मतलब इज़हान की तरफ देखता है। इज़हान के फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद वांगजी को लग तो रहा था, मतलब वो था ज़बरदस्ती के वो एक्सप्रेशन दिखा रहा है इनोसेंट वाले, बट नहीं है। और इज़हान की बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा हट्टा खट्टा जो इंसान होता है वैसा इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर था। तो हमारा वांगजी बस उसे देख रहा था। तभी इज़हान जस्ट ऐसे ही कहते हैं तो वांगजी कहता है चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो वैसे भी मेरे हाउस में जाने के बाद भी हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो तुम अभी चलना चाहते हो? विंग कहता तुम जैसा समझो। तो वांगजी कहते हैं ठीक है। तभी लांजान इज़हान के कान में विस्पर करते हुए कहता है कि क्या प्लान है इज़हान, वहाँ पे जाके क्या हम दोनों के साथ थ्रीसम करने का प्लान है तुम्हारा? इज़हान जिस उसे देख रहा था पूरा शॉकिंगली, इज़हान कहता है कि ये लड़का किस तरह की बातें कर रहा है, इसे शर्म भी है या नहीं? और इज़हान वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी को ये चीज़ पता ही नहीं है। तभी हमारा लांजा कहता है क्या हुआ है, उसको क्यों देख रहे हो? हाँ, उसे कुछ पता नहीं है, चिंता मत करो, तुम कहो तो हम दोनों ही साथ में। हाँ, क्या कहते हो? इज़हान बस उसे घूरने लगता है और इज़हान मन में कहता है कि हाँ, ऐसा कोई करता भी है भला, अपने भाई के पार्टनर के ऊपर कोई नज़र डालता भी है? हाँ सच में, इसे तो सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इज़हान अपने पैर को ज़ोर से हमारे लांसान के पैर के ऊपर मार देता है और कहता है आई एम सॉरी। तभी वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग? विंग कहता है वो लांसान को गलती से पैर लग गया।
तो लांजान जस्ट अपने आप को संभाल रहा था क्योंकि उसे ज़ोर से हिट हुआ था एंड ईजान का पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऑफ कोर्स तो ईजान का पैर जैसे हिट हुआ लांजान को बहुत तेज़ी से लगा, बट लांजान अपने आप को संभाल रहा था और लांजान ईजान की तरफ देख रहा था घूर घूर के। ईजान कहता है कि आई एम सॉरी। तभी वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं उसे माफ़ी मांगने की, रहने दो। तभी लांजान जिस ईजान को देखने लगता है और वांग जी लांजान कहता है कि हाँ उस दिन तो वो ठीक से कुछ भी कर नहीं पा रहा था एंड देन आज उसका पैर इतने ज़ोर से हिट क्यों हुआ। हाँ ये तो बहुत नाजुक है ना। लगता है शायद से इसने ज़्यादा ही खाना खा लिया इसलिए ये थोड़ा सा हेल्दी लग रहा है और कुछ नहीं है। हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे कहती हुए लांजान खुद को ही समझाता है। उसके बाद वो लोग डायरेक्टली एयरपोर्ट पे आ चुके थे। वहाँ पे इन लोगों के लिए जो पासपोर्ट थे ना वहाँ पे अरेंज किए गए थे। दैन ईजान को देखते हुए कहते हैं कि वांग जी कहता है कि ईजान क्या तुम्हारे पासपोर्ट मिल सकता है। ईजान कहता है कि मेरे पास तो नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, प्राइवेट जेट ही है हमारा तो चिंता की बात नहीं है, बट वहाँ पे चेकिंग करने के लिए लगता है, बट कोई बात नहीं मेरे अंकल का नाम ही चल जाएगा। ईजान कहता है कि हाँ आई एम सॉरी मुझे लाना चाहिए था लगता है। तो ईजान ऐसे कहते हैं, वांग जी कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ईजान कहता है मतलब हमारा विंग ही हमारा ईजान है, ठीक है ये चीज़ को याद रखना। मैं बार बार ईजान बोलने वाली क्योंकि मैं कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और आपको भी कंफ्यूज ना करूँ इसलिए। ईजान कहता है कि तो वांग जी कहता है कि ईजान पता है तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने तुम्हें ना गवर्नमेंट प्रूफ आईडी के ऊपर सर्च करने की कोशिश की थी। ईजान कहता है हाँ, और ईजान थोड़ी देर टाइम तक चुप हो जाता है और ईजान देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा गवर्नमेंट आईडी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। ईजान कहता है कि एक्चुअली वो ना, तो वांग जी कहता है क्या। ईजान कहता है मेरी फैमिली ने मुझे कभी रजिस्टर ही नहीं किया। तो वांग जी कहता है व्हाट, एंड तुम्हारा कॉलेज आईडी प्रूफ मतलब कॉलेज में भी कुछ भी नहीं था, जैसे कि तुम एक स्पाई हो जो आकर गायब हो गया। तो ईजान कहते हैं नहीं वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फैमिली ने कभी मेरे को रजिस्टर ही नहीं किया किसी भी जगह पे। तो वांग जी कहते हैं तो तुमने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया। तो ईजान कहता है कि आई डोंट नो, मेरे माँ बाप के जो है ना पहचान वाले लोग होते थे ना वही करके देते थे, तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो वांग जी कहते हैं तो तुम्हें एक आईडी प्रूफ बना देना चाहिए। ईजान कहता है आईडी प्रूफ, कहता है कि हाँ आईडी प्रूफ बनाना चाहिए। ईजान कहता है कि ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है, प्लेन में वो इंसान है। तो ईजान कहता है क्या, वो कहता है कि हाँ प्लेन में ही वो इंसान है, तो तुम जो आईडी प्रूफ बना सकते हो। ईजान बस देख रहा था। ईजान कहते बट अभी क्यों, हम कल। ईजान कहते हैं नहीं। ईजान ऐसे कहते हैं ना, तो वांग जी नहीं कल कर सो, आज कर सो अब तो वो है। एंड देन वो लोग प्लेन में बैठने के बाद ऑफकोर्स ईजान के फिंगरप्रिंट लिए जाते। ईजान इसके लिए मना भी नहीं कर सकता है वरना वांग जी को शक भी हो सकता है, इसलिए ईजान चुपचाप से अपने फिंगरप्रिंट अपनी तस्वीर खींचने देता है और उसके बाद वो सोचता है कि बाद में वो सारी चीज़ों को हटा देगा, वो यही सोचता है। और ईजान ये सारी चीज़ें करने के बाद वो ईजान की गवर्नमेंट आईडी प्रूफ बना देता है। विंग ना फादर नेम वीचान से, मदर नेम वीक कांगसा सरन, एंड ईजान का बर्थ डेट, सारी चीज़ें डालने के बाद ईजान मेल, वो सारी चीज़ें डालने के बाद ईजान का जो आईडी प्रूफ बन चुका था। ईजान बस देख रहा था अपने आईडी प्रूफ को। हाँ ईजान जस्ट कहता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लांसा कहता है कि हाँ अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि मेरे भाई ने कमाल की चीज़ करके बनाया है। तो ईजान कहता है मतलब। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, उसकी बातों को छोड़ो। तो लांसान कहता है कि हाँ छोड़ ही दो मेरी बातों को, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ऐसे करते वो फ्लाइट में ही वक्त गुजारते। ईजान खाना खाता है सारी चीज़ें, बट वो कितना खाना खाएगा, इंसान बोर हो जाता है। ईजान वहाँ पे बैठे बैठे बोर होते जा रहा था और यहाँ पे वो उठ भी नहीं सकता था क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। ऐसे लग रहा था वांग जी को कि ईजान कहीं पे भाग कर चला जाएगा, इसलिए ऐसे करते हुए उनके 7 घंटे उस प्लेन में बीत थे। उसके बाद वो आ चुके थे यूएस में पहुँचने के बाद वहाँ पे लैंड होने के बाद इन लोगों को आती है एक ब्लैक कार उनको पिकअप करने के लिए, एंड कार में वो बैठकर बस निकल चुके थे अपने घर की तरफ। ईजान उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखे जा रहा था और ईजान के फेस पे होता ना कि एक स्माइल थी, बहुत प्यारी सी स्माइल थी, एंड ईजान आगे बढ़ चुका था। उसके बाद उस मेंशन में पहुँचने के बाद ईजान बस वांग जी के साथ चलते हुए जा रहा था। ईजान उस मेंशन को देख रहा था, तभी वहाँ पे लैन कुरैन की एंट्री होती है। एंड लैन कुरैन अपने दोनों निफ्यूज़ को देखते, आखिरकार तुम आ ही गए। हाँ तुम दोनों को तो भागना मुझसे ही सिखाया लगता है, मैं शादी से भागता था और तुम लोग पढ़ाई से भाग रहे हो। तभी ईजान देखे जा रहा था। तो कुरैन ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है नहीं अंकल ऐसा नहीं है। तो कुरैन कहता है कि हाँ तुम गलतियाँ करते रहो, मैं तुम लोगों की गलतियों को सुधारता रहता हूँ। और लांसान तुम्हें अपने भाई के पीछे जाने का बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना, अपने भाई का पीछा करना। हाँ तो लांजा कहता है सॉरी अंकल आई एम सॉरी, ऐसे लांजान कहता है। इसलिए जो था ना ईजान बस देख रहा था ये लड़का उसी की तरह एक्टिंग कर रहा है। हाँ तभी कुरैन कहता है कि ठीक है जाओ अपने कमरे में। ये लड़का कौन है। तो हमारा वांग जी कहता है अंकल इसी के बारे में तो मैंने आपसे कहा था। वो कहता है कि अरे हाँ स्केच में अलग दिखता था ना, रियल में अलग। ओ अच्छा हेलो विंग।
विंग कहता है हेलो सर। वो कहता कि अरे सर कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे लांसन ने बता दिया है कि वांग जी तुमसे प्यार करता है करके। तो वांग जी पूरा शॉकिंगली देख रहा था लांसन की तरफ। लांसन कहता है कि गगा ये छुपाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, मैं तो बता ही सकता हूँ ना। तो हमारा वांग जी जस्ट लांसन की तरफ देखता है घूर घूर के और कहता है कि सीरियसली। एंड देन विंग कहता है ओह अच्छा हेलो अंकल। कुरन कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ कमरे में रेस्ट करो, खाना खाओ, आराम करो, क्योंकि 7 घंटे की फ़्लाइट में तुम लोग थक चुके होंगे। ऐसे करते इसके खाना सभी लोग ऊपर आ चुके थे। ऊपर आने के बाद हमारे इज़ान को लगता है कि उसे नया दूसरा कमरा मिलेगा, बट वांग जी उसे बताता है कि तुम्हें मेरे कमरे में चलना है। ये सुनने के बाद इज़ान जस्ट देख रहा था, क्या सीरियसली? इज़ान कहता है कि नहीं नहीं मैं दूसरे कमरे में रहूँगा। बट वांग जी कहता है कि नहीं तुम्हें मेरे कमरे में रहना चाहिए, बस तुम मेरे साथ चलो चलो। तो इज़ान जिस ना चाहते भी उसे जाना ही पड़ता है। तो लांजा कहता है मैं भी रहूँगा। तभी वांग जी कहता है अपने कमरे में जाओ। तो ये लांजा कहता है कि भाई ऐसे तो मत करो ना। हाँ तभी वांग जी कहता है कहा ना चुपचाप से जाओ। इस कारण वांग जी को लांसान को वहाँ से जाना पड़ता है। बट हमारा इज़ान जो था ना वो हमारे लांसान वांग जी के साथ उसके कमरे में आ चुका था। वांग जी जस्ट इज़ान को टाइटली हक करता है। इज़ान इससे शॉक हो जाता है। इज़ान कहता है कि ये इसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, नीयत अच्छी नहीं लग रही है। इज़ान यही सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस किया, और हमारी रिंग कहाँ है? हाँ देखो तुमने जो लॉकेट दिया था मेरे पास अभी भी है, बट तुमने मेरी रिंग गुम कर दी। तो इज़ान कहता है रिंग? वो कहता है कि हाँ रिंग। इज़ान कहता है हाँ वो मैं बस मतलब एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कब गुम हो गई। तो वो कहता है इज़ान क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो? तुमने मेरी रिंग को गुम कर दिया। इज़ान कहता है आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं तुम हो ना यहाँ पे, यही मेरे लिए काफ़ी है। इज़ान ऐसे कहता है। तो इज़ान ये सुनता है तो कहता है वांग जी क्या मैं रेस्ट रूम यूज़ कर सकता हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो इज़ान कहता है ठीक है मैं जाऊँ? तो वांग जी कहता है हाँ। तो इज़ान कहता है क्या तुम अपने हाथ उठा सकते हो? वांग जी कहता है सॉरी इज़ान। एंड इज़ान जस्ट लंबी सांस लेता है, जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। और भागते हुए वॉशरूम के अंदर नल चालू करके इधर से उधर घूमते हुए कहते हैं क्या करना है जल्दी से जल्द, इसका नीयत तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इससे बच कर रहना होगा। एंड देन मुझे जल्द से जल्द वो फाइल लानी ही होगी। हाँ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगा सकता। हाँ मुझे ये 5 दिन में या 10 दिन में इसे ख़त्म कर दूंगा, 15 दिन का समय है, बट मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा क्योंकि मेरा ID प्रूफ बन चुका है। ID प्रूफ बनना मतलब मेरे ऊपर खतरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। हाँ ऐसे करते हुए इज़ान समझ नहीं पा रहा था और हमारा वांग जी बाहर था। अभी दूसरी तरफ हम विंग को देखते। विंग उस काल कोठरी में जैसे अपने आप को समेटे हुए बैठा हुआ था, उसकी बॉडी से थोड़ा बहुत ब्लड भी निकल रहा था। तभी विंग के जो मॉम डैड थे ना वहाँ पे आते हैं और कहते विंग बेबी। विंग जिस कहते मॉम डैड आप दोनों ठीक हो ना? वो कहते कि हाँ बेबी हम दोनों ठीक हैं, तुम कैसे हो? तुम भी ठीक हो ना बेबी? माफ़ करना तुम यहाँ पे हो। विंग कहता डैड मॉम मैं भी ठीक हूँ, चिंता मत करिए। वो कहता कि मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम डैड, ये मेरे कारण हुआ है। तो उसके मॉम डैड कहते नहीं बेबी ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये नियति का नियम होता है, ऐसे ही प्यार हो जाता है, हम प्यार को कभी नहीं रोक सकते हैं। विंग बस कहता है कि विंग कहता है कि ईशान मेरी जगह पे गया, माँ क्या होगा? उसकी मदद कहती कि ईशान संभाल लेगा, चिंता मत करो। विंग कहता माँ मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मैं इतना बुद्धू क्यों हूँ? गगा को देखिए वो हर चीज़ परफेक्टली कर लेते हैं, बट मेरा क्या माँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? उसकी मदद कहते हैं नहीं बेबी तुम भी कर सकते हो, तुम चिंता मत करो, डिसअपॉइंट मत हो, तुम तो बहुत अच्छी तरह से करते हो। हाँ विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा ही बुद्धू हूँ माँ, मुझे कुछ चीज़ें तक पता नहीं होती है, मैं बहुत बुद्धू, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। उसकी माँ कहती कि ऐसा नहीं है बेबी, तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता है, पर ऐसा होता है ना बेबी जब चीज़ें पता होती है ना वक्त टाइम पे वो चीज़ें काम नहीं आती है, यही चीज़ है इसलिए। वो कहते कि बट मम्मा ये तो गलत है ना? उसकी मदद कहती कि हाँ बेबी ये गलत है बट ये सही भी है एक तरह से, पता है ज़्यादा चीज़ें पता होने के बाद ना दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है, इसके कारण हमारा दिमाग ब्लास्ट भी हो सकता है। वही कहता कि माँ, उसकी माँ कहती कि चलो ये तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आई हूँ, चलो इसे खाओ, ठीक है। इज़ान विंग उसे ले लेता है और विंग खाते कहते हैं थैंक्स मॉम। उसकी मदद कहता है ठीक है खुद का ध्यान रखना, मैं मिलने आते रहूँगे। तभी इज़ान के डैड, इज़ान मतलब हमारे विंग के डैड कहते कि बेबी। विंग कहते हैं हाँ डैड। उसके डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द एक मिशन लूँगा, देन उसके बाद तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है डैड, ठीक है। ऐसे कहता है। देन विंग के मॉम डैड वहाँ से जा चुके थे। विंग उस खाने को खाते वक्त अपने हाथ में उस रिंग को नोटिस करता है और उस रिंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है कि वांग जी माफ़ कर देना। ऐसे विंग कहते हुए बस अपनी रिंग को देख रहा था और रोते हुए उस खाने को खाने लगता है। हाँ उसे खाने को खाने लगता है। और अभी
यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं, आईफिल टावर पेरिस में। उस टावर के ऊपर एक रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के ऊपर एक इंसान जस्ट खड़ा है और वो सिगार को फूंक रहा है। उसके आंखों पे काला चश्मा है, वो सिगार को फूके जा रहा है। एंड उसके साइड में एक असिस्टेंट बैठा हुआ है और वो अपने लैपटॉप पे क्या कर रहा है क्या नहीं पता, बट वो बहुत स्पीड से उसके हाथों को टिचुक 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 चलते हुए जा रहे हैं। एंड वो इंसान सिगार फूकते हुए जस्ट टर्न होता है और कहता है तुम्हारा काम हुआ या नहीं, कितना वक्त लग रहा है तुम्हें, हाँ। तो वो इंसान ऐसे कहता है ना, तो वो लड़का जस्ट कहता है कि हाँ सर हो ही गया है, बस सर हो ही गया है, बस 100% होने में 2 मिनट सर। कहता कि हाँ वक्त ही वक्त, बर्बाद हो रहा है बस मेरा, बस बर्बाद। ऐसे कहते हुए वो कहता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार तुम मेरे साथ खेल कर कैसे जा सकती हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ खेल कर जाने की, हाँ सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हुए वो गिरा था। तभी कहता कि सर यहाँ पे, वो कहता कि क्या हुआ है। तो वो इंसान जल्दी से आता है और वहाँ पे खड़ा होता है। कहता है कि हाँ ये क्या बकवास नाम लिखा है उसने अपना। कहता कि सर ये क्या वही है या कोई और। कहता है कि नहीं ये चेहरा वही है और मैं उसको अच्छे खासे तरीके से पहचान सकता हूँ और ये वही है। तुम देखो, तुम कहीं पे भी रहो, मैं तुम्हारे पास तो आऊँगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे साथ खेलने की, मेरे फीलिंग्स के साथ खेलने की, तो मैं तुम्हें बता कर जाऊँगा, याद रखना। इज़हान इज़हान मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते हो ये इंसान हंसी जा रहा था। हाँ, ये इज़हान का जो टारगेट था, जिसे इज़हान को उससे प्यार हो गया था और इस इंसान को भी इज़हान से प्यार हुआ या नफरत कुछ हुआ पता नहीं, बट इज़हान बीच में से ही छोड़कर भाग गया। और ये वही इंसान है जो इज़हान को अब ढूंढना चाहता है, हाँ ढूंढना चाहता है। और दूसरी तरफ हम हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अभी तक इज़हान वॉशरूम से आया नहीं था, इसलिए वांग जी खुद जाता है डोर पे, नॉक करके विंग विंग विंग। तब विंग कहता है हाँ क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता है कितना वक्त लगाओगे, आ जाओ ना। तो इज़हान कहता है हाँ वांग जी। और इज़हान जल्दी अपने फेस के ऊपर पानी मार देता है, जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता है कुछ हुआ था क्या, पेट वगैरह ख़राब है। इज़हान कहता है हाँ थोड़ा सा। वो कहता है कि डॉक्टर के पास। तो इज़हान कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। तो इज़हान कहता है कि ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है। इज़हान कहता है कि ओके क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो वांग जी कहता है हाँ कबर्ड में मेरे कपड़े रखे होंगे, तुम इन्हें पहन लेना, ठीक है। इज़हान कहता है कि ठीक है। इज़हान वहाँ से कपड़े लेकर जल्दी से हमारे वांग जी के सामने कपड़ों को चेंज करे जा रहा था। वो कपड़े को चेंज करते हुए हमारा वांग जी इज़हान को देख रहा था। तभी इज़हान को महसूस होता है आंखें। इज़हान कहता है कि क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता है इज़हान सच में इतने कम दिनों में तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इज़हान कहता है हाँ मैंने खाना एक्सरसाइज वो ज़्यादा की ना, इसके कारण। वांग जी कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। तो इज़हान जस्ट अपने मन में कहता है कि क्या वांग जी ने विंग की बॉडी देख कर रखी है, हाँ उसकी आगे तो साफ साफ बता रही है। जल्दी से कपड़े पहन लेना चाहिए, वरना ना उसे पता ना चल जाए कि मैं इज़हान हूँ करके, ना कि विंग। हाँ जल्दी से पहन लेता हूँ। ऐसे कहते इज़हान जल्दी से कपड़े पहन लेता है, बेड पर जाकर डायरेक्टली लेट जाता है। वांग जी बस उसे देखता रहता है और वांग जी भी फ्रेश होकर आकर कुछ टाइम के बाद वो भी कपड़े चेंज कर लेता है। देन इज़हान के साइड में आकर वो लेट जाता है। इज़हान बस महसूस कर सकता था। तभी वांग जी इज़हान के बैग के ऊपर जो था ना, वो बैग से इज़हान को पकड़ लेता है और विंग को हक कर लेता है। वांग जी की नज़र में वो विंग था, बस इज़हान को वो हक कर लेता है और वांग जी ऐसे हक करते हुए लेटा हुआ था। इज़हान बस अपनी आंखें बंद करे हुए मन में कह रहा था कि हाँ ये चीज़ को बस तुम्हें सहना है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, बस सहना है। हाँ तो सह सकता है इज़हान, बस सहने की तो बात है। बस अपना मिशन कंप्लीट कर और निकल जाए यहाँ से, बस निकल जाए। और हाँ इस यूएस से जल्दी से भागना होगा वैसे भी। ऐसे करते हुए इज़हान बस बोल रहा था। देन वो सो चुका था। दूसरा हम लांजान को देखते हैं। लांजान अपने कमरे में बैठे हुए जिस अपने पैर के ऊपर जो होता है ना था, ऑइलमेंट अप्लाई कर रहा था। और ये लांजान सोच रहा था कि सच में उसकी पैर इतना ज़ोर से लगा कि मेरा पैर रेड हो गया, सीरियसली इतना ताकतवर कैसे हो गया, हाँ ऐसे सोची जा रहा था हमारा लांजान। फिर उसके बाद हम रात के वक्त का समय देखते, जहाँ पे सभी लोग अब डिनर के लिए नीचे आ चुके थे। कुरैन वहाँ पे बैठा हुआ था, अंदर सभी लोग आकर बैठ जाते। हमारा वांग जी, लांजान एंड इज़हान वहाँ पे बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। जहाँ पे कुरैन कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पे आ ही गए हो तो वहाँ से एडमिशन निकाल कर यहीं पर एडमिशन कर लो। तो दोनों के दोनों नहीं कहते और विंग इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अंकल हम कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पे आए हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, उसके बाद हम
वहाँ पे जाकर हमारा अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो कुरैन कहता है कि एंड विंग का क्या? वो कहते कि अंकल विंग तो वो ये करने वाला है, मतलब अंकल विंग अपने मोम डैड के साथ यहाँ वहाँ वो ट्रांसफ़र लेता रहता है। तो कुरैन कहता है कि तुम्हारे मोम डैड की जॉब बताओगी विंग? विंग कहता है जॉब? वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता है कि एक्चुअली मेरे मोम डैड है ना बैंक में काम करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि हर बार उनको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, यू नो वो पोजीशन चेंज करनी पड़ती है एंड हर बार उनको नई जगह पे पॉइंट किया जाता है। वो कहते कि ओके। तभी वांग जी कहते हैं इज़हान तुमने मतलब ये तो नहीं बताया था विंग विंग तुमने? तो विंग कहता है एक्चुअली वांग जी वो ना। वांग जी कहता है क्या तुमने? तभी कुरैन कहता है कि छोड़ो कोई भी जॉब हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो अच्छे से अपनी खासी ज़िंदगी तो बिता रहे हैं ना, अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा तो कर रहे हैं ना। एंड देन बहुत मुश्किल होता है बार बार यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होना, तो मैं समझ सकता हूँ विंग। विंग कहता है हाँ हाँ अंकल ऐसे कहता है। देन उसके बाद ये लोग बस ऐसे कहते। देन उसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद कमरे में आ चुके थे। तो हमारा वांग जी जो था ना वो इज़हान के फेस को धीरे धीरे सहलाते हुए जो ना वो उससे बातें कर रहा था। इज़हान बस उसकी बातों को सुन रहा था, बट ज़्यादातर ध्यान उसका बिल्कुल इज़हान जो बस बिल्कुल हमारे वांग जी के हाथों के ऊपर फोकस था, क्योंकि वांग जी के हाथ उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रबल कर रहे थे। एंड इज़हान जस्ट मन में कह रहा था कि सच में तो सो जाना यार, तो क्या कर रहा है। एंड वांग जी सो ही नहीं रहा था, इसलिए इज़हान बस एक लंबी सी सांस लेता है। इज़हान जिस वांग जी के फेस के ऊपर धीरे धीरे हाथ को सहलाते सहलाते होता है ना कि वांग जी के नेक के पास पॉइंट करता है, पॉइंट को जैसे ही दबाता है वैसे ही वांग जी को धीरे धीरे नींद आने लगती है। देन वो इज़हान के ऊपर आकर गिर कर सो जाता है। इज़हान जस्ट कहता है कि हाँ सच में तुम्हारे दिमाग में क्या यही चीज़ चलती रहती है? मेरा भाई भी क्या पागल है, उसे यही चीज़ करने के लिए मज़ा आ रहा था, यहाँ पे आ किसी से प्यार करने की क्या ही ज़रूरत थी। हाँ और ये भी ऐसा लग रहा है कि वो तो मेरे भाई को खाता ही होगा हमेशा। ऐसे कहते हो इज़हान बस उठ जाता है वांग जी को अच्छे से सुलाने के बाद। इज़हान बस मन में कहता है कि अब मुझे अपने प्लान के ऊपर अंजाम देना होगा। हाँ बस अपने प्लान की तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे कहते हुए इज़हान बस कहते हुए जो था ना कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेता है वांग जी के। एंड उन कपड़ों को पहन कर जस्ट उस अंधेरे में निकल चुका था। और वो कहता है कि स्टडी रूम मैंने दोपहर के टाइम पे देखा था, वो उस साइड तो थी, मैं वहीं पे जाऊँगा। ऐसे कहते हुए इज़हान जस्ट उस स्टडी रूम के पास आ चुका था। स्टडी रूम के बाहर एक लॉक लगा हुआ था। इज़हान जस्ट अपने पॉकेट से एक पाउडर जो होता है ना पाउडर को निकालता है एंड पाउडर को वहाँ पे स्प्रेड कर देता है, मतलब फेंक देता है उस जगह पे। एंड देन उस जगह पे फेंकने के बाद इज़हान बस देखता है किस जगह के ऊपर ज़्यादातर पाउडर जमा हुआ है, वहाँ पे देखता है। देन देखने के बाद इज़हान बस स्माइल करता है और उसके बाद जल्द से वहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद इज़हान जल्द से एंटर हो चुका था। इज़हान को वक्त नहीं लगता है ऐसी चीज़ों में। इज़हान बस अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो बस उस केबिन को देखता है एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बस अपने मुंह में एक छोटी सी टॉर्च को ले लेता है। एंड इज़हान ने ये सारी चीज़ें उसके पास पहले से ही थी, उसने अपने बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। ऐसे मत सोचना, इज़हान बहुत चालाक लोमड़ी है, ठीक है। तो इज़हान सब कुछ आसानी से कर सकता है। इज़हान छोटी सी टॉर्च लेकर पूरी तरह से वो उस पूरे स्टडी रूम को देखने लगता है, फाइल्स को। बहुत सारी जगह पे लॉक्स लगे हुए थे और इज़हान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते उन लॉक्स को खोलते हुए सारी चीज़ों को करते जा रहा था, धीरे धीरे ढूंढ रहा था। बट उसे वहाँ पे वो फाइल मिलती ही नहीं है। इज़हान कहता है शिट, फाइल तो यहीं पे होनी चाहिए, मुझे तो यही बताया गया था कि फाइल उसके स्टडी रूम में है करके, पर यहाँ पे वो फाइल है क्यों नहीं है। हाँ ऐसे करके इज़हान सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इज़हान बस वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। बट तभी कोई उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है, जिसके कारण इज़हान डर जाता है। इज़हान अपने पैंट से नाइफ़ निकालता है, इस इंसान को वो मार डालेगा। ऐसे करते हुए इज़हान बस अपनी नाइफ़ को धीरे धीरे बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वॉइस आती है, विंग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे पास आ रहे थे? हाँ तभी इज़हान समझ जाता है ये कौन है। इज़हान जल्दी से अपने पॉकेट में वो चाकू रख देता है, देन टर्न होता है और कहता है हाँ नहीं वो पानी। वो कहता है कि अच्छा क्या तुमने किचन से पानी ले लिया? तो इज़हान कहता है कि हाँ लाज़ान मैंने ले लिया। लाज़ा कहता है अच्छा इज़हान क्या वांग जी क्या कर रहा है? तो इज़हान कहता है कि वांग जी वो तो सो रहा है। तो इज़हान कहता है ऐसे कहते हैं। तो लाज़ा कहता है अच्छा तो मेरे साथ चलो। ऐसे कहते हुए जो ना इज़हान का हाथ पकड़ते हुए लाज़ान खींचने लगता है। इज़हान कहता है क्या कर रही हो लाज़ान, क्या कर रही हो? नहीं लाज़ान मुझे सोना है। तो लाज़ा कहता नहीं तुम मेरे साथ चलो। लाज़ान ऐसे कहते हुए इज़हान को अपने कमरे में लेके आता है। इज़हान कहता है क्या कर रहे हो लाज़ान? लाज़ान दरवाजे को बंद करते हुए इज़हान को देखकर छोटी सी स्माइल करता है और इज़हान के कमर में हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना वो दिन हम दोनों इंजॉय करने ही वाले थे कि क्या हो गया था? कहते हैं हाँ क्या हुआ था? तो लाज़ा कहता है
वीन ऐसे तो मत कहो ना जान। हाँ, हमने कितना एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, हमने कितनी बार एक दूसरे को किस किया, कितनी बार एक दूसरे को एक दूसरे के साथ हमने वो सब किया है। तो ईशान कहता है क्या, और ईशान बस देखने लगता है। ईशान कहता है हाँ हाँ हाँ। तो लांजा कहता है तुम्हें याद नहीं है क्या हुआ, हाँ हम दोनों ने कितना एंजॉय किया है, तुम तो जानते हो ना हमने कितने ज़्यादा मज़े किए। ईशान कहता है कि क्या मेरे भाई ने क्या इसके साथ भी मज़े किए, शिट। हाँ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दोनों भाइयों के साथ मेरे भाई ने ये सब कुछ किया। हाँ, और वो लांजा को देख हाँ सही कहा। ईशान कहता है कि हम मतलब हम दोनों तुम्हारे भाई से छुप के ये सारी चीज़ें करते हैं क्या। तो लांजा कहता है अरे वीन तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो, ये हम तो ऐसा ही करते हुए हैं ना, हम मेरे भाई से छुप के पीछे पीछे तो ये सारी चीज़ें करते हुए हैं ना। हाँ, तो ईशान कहता है कि हाँ 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 सही कहा। तो लांजा कहता है तो अभी भी वही करते हैं, चलो ऐसे कहते हुए लांजा ईशान के फेस को सहलाने लगता है। ईशान कहता है कि शिट नहीं 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 नहीं। ईशान देखते हुए मैं ना थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक चुका है, आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। वो कहता है कि ईशान ऐसे मत कहो ना, हाँ बेबी मैं पता है ना तुम और मैं कितने ज़्यादा क्लोज है, कितने ज़्यादा। वो कहता है कि हाँ हाँ पता है हम बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, बहुत ज़्यादा ही। एंड लांसान ये सब बोलते हुए लांसान की आंखों में जो शक था ना वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका था। हाँ, लांसान जो भी सारी चीज़ें बोल रहे हैं ना झूठ है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो विंग एंड लांसान का रिश्ता कोई अच्छा रिश्ता तो था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे हमारा ईशान को थोड़ी ना पता है, ईशान को सिर्फ विंग ने लांसान के वांगजी के बारे में बताया था, लांसान के बारे में थोड़ी ना बताया था, इसलिए ईशान को पता नहीं है, इसलिए ईशान बस हाँ हाँ बोल रहा है। बट हमारे लांसान की आंखों में वो शक पूरी तरह से कंफर्म होते जा रहा है। एंड लांसान कहता है कि देखो विंग, एक कहता हाँ चलो हम बेड पर चलते हैं। तो ईशान कहता है हाँ हाँ नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना ईशान वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी लांजा कहता है कौन हो तुम। तो ईशान बस रुक जाता है और हाँ। तो हमारा लांजा कहता है कि कौन हो तुम, बेबी तुम तो मेरे ऊपर छपट्टा मार देते थे और तुम आज मुझसे दूर भाग रहे हो। बुलशिट, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम भला, तुम वक्त के साथ चेंज होते जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। हाँ चलो बेबी बताओ। ईशान ऐसे ईशान ये सुनता है, ईशान कहता है कि एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है, प्लीज़ मुझे बस सोने दो। वो कहता है कि ठीक है आज के दिन आराम करो, जाओ जाओ विंग जाओ। विंग कहता है कि हाँ, विंग जल्दी से बाहर आ जाता है और विंग कहता है हाँ एक्चुअली सच में मेरा भाई मतलब क्या कर रहा था यहाँ पे आके, मिशन को छोड़कर ये सारी चीज़ें करने में लग गया। सच में इसी कारण वो हमेशा पीछे छूट जाता है, हमेशा हार जाता है। उसे इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने मिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मिशन हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, हम सर्वाइव इसी के कारण कर पाते हैं, उसे इतना भी समझ में नहीं आता है। सच में मेरा भाई एक नंबर का डफर है। ऐसे कहते हुए हमारा ईशान कमरे में आकर अंग की साइड में आकर चुपचाप से लेट जाता है। एंड लांसान अपने कमरे में बैठकर बस अपने हाथ में एक बॉल को घुमाते हुए कहता है कि सही कहा, उसके स्ट्रॉन्ग आर्म उसे ही साफ साफ पता चल जाता है। जब उसने मुझे हिट किया था मुझे लगा तो था बट मैंने छोड़ दिया, बट उसे रात के टाइम पे स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए देखकर शक तो होगा ही लांसान, क्योंकि हमारे लांसान ने ईशान को स्टडी रूम से छुप छुप के बाहर निकलते हुए देखा था, बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। और लांसान कहता है कि क्या चल रहा है, ये विंग की तरह दिखने वाला कौन इंसान है, कौन है, और स्टडी रूम में गया था अंकल के स्टडी रूम में, क्या कुछ चीज़ें हैं जो मुझसे छुपी हुई है। ध्यान रखना होगा लांसान, रखना होगा। अगर वो विंग होता तो वो सारी चीज़ें में कन्विंस नहीं होता। विंग और मुझे साफ साफ पता हम दोनों का रिश्ता कैसे था, बट इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं उसे कुछ भी बोल रहा हूँ बट वो फिर भी वो चीज़ को माने जा रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। हाँ रखना होगा, ऐसे कहते लांसान खुद को ही बोले जा रहा था, बोल रहा था। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे वो लोग नॉर्मली बैठे हुए रहते हैं। ईशान को वांगजी बोलता है कि चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, बट ईशान कहता है कि बस मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। तो हमारे वांगजी उसे घर दिखाने लगता है और लांसान बस इन लोगों को होता है कि फॉलो कर रहा था, देख रहा था यहाँ से वहाँ। बस ईशान कहता है कि बस मेरे पीछे दो कुत्ते पड़े हुए हैं, बस दोनों के दोनों मुझे खाना चाहते हैं, बट इनको नहीं पता है जिसे खाना चाहते हैं ना ये शेर उन लोगों को ही खा सकता है, कुत्तों को खाने में उन्हें उसे वक्त नहीं लगता है। बट ऑब्वियसली अभी ये मेरा मिशन है, इसलिए मिशन में मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे बनना होगा इन लोगों के साथ एक छोटा सा रैबिट जो बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है,
हर चीज़ों में, बस यही बनना है और कुछ नहीं, बस एक बार मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए, बस एक बार। ऐसे कहते हुए हमारा इज़हान पूरे घर को देखे जा रहा था। एंड लांजान एंड वांगजी अगर इज़हान के क्लोज आने की कोशिश करते तो हमारा इज़हान हर बार कोई ना कोई ड्रामा बनाकर बहाना करके उनसे दूर होता था। एंड देन इज़हान रात के टाइम पे उठने के बाद होता ना कि हर जगह पे चेक कर रहा था, कहीं ना कहीं पे तो मिले। एंड हमारा लांजान उसे फॉलो कर रहा था। एंड लांजान को इस तरह से पता चल चुका था कि इज़हान कोई चीज़ ढूंढ रहा है, कोई चीज़। बट लांजान को भी पता नहीं था कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इज़हान का क्या पॉइंट है क्या नहीं उसे नहीं पता, और वांगजी को ये चीज़ क्यों नहीं पता चल रही है। तो वांगजी हमेशा इज़हान उसे बेहोश कर देता था, तो वांगजी को कैसे पता चलने वाला था। फिर ऐसे कहते हुए इज़हान को उस घर में 5 दिन हो चुके थे, और 5 दिन होने के बाद इज़हान खाना खाते हुए होता है ना कि खाने के साथ खेलते हुए जस्ट सोच रहा था कि कहाँ रख सकता है ये इंसान फाइल्स को, क्या वो खुद के कमरे में रखेगा, हाँ क्या रख सकता है खुद के कमरे में। इज़हान यही सोच रहा था और अंकल को देख रहा था। कुरान खाते वक्त चुपचाप से अपना खाना खा रहा था। एंड लांजान इज़हान को देख रहा था। वांगजी जो था ना इज़हान के जो थाइस के ऊपर हाथों को धीरे धीरे सहलाते जा रहा था। इज़हान उसे महसूस तो कर रहा था बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और लांजान ये देखता है। बट वांगजी जस्ट देखते हुए भी कहता है कि क्या हो गया इज़हान, विंग 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 कहता हाँ। वो कहता है कि खाना खाओ ना। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन इज़हान जस्ट कहता है कि वांगजी तुम कहो तो आज हम बाहर चले घूमने के लिए। तो वांगजी कहता है हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बाहर। देन उसके बाद लांजा कहता है तो मैं भी आऊँगा। कुरान कहता है कि ठीक है मैं भी आऊँगा फिर। तो लांजा कहता है सच में अंकल। कुरान कहता मजाक कर रहा था, जाओ तुम तीनों ही इंजॉय करो, ठीक है। देन उसके बाद ये लोग रेडी हो जाते हैं। देन उसके बाद वो लोग बाहर निकल जाते। बाहर निकलते वक्त हमारा लांजा का ध्यान इज़हान की तरफ ही था। इज़हान बस अपने हाथ में एक नोट लिख कर आया था। उस नोट को उसे एक जगह पे जाकर चिपकाना था। हाँ होता है ना, वहाँ से आकर वहाँ पे इफ़ई जो थी ना वो आकर उस नोट को लेके चली जाएगी। वांगजी लांजान जिस उस नोट को देख रहा था, उसके हाथों में इज़हान के हाथों में इज़हान कैसे उस नोट को यहाँ से वहाँ घुमा रहा है, किसी को नज़र ना आए, बट लांजान की नज़रें उसके ऊपर ही थी। इज़हान एक सीट पे जाकर बैठे कहता है वांगजी कहता है हाँ। इज़हान कहता है कि एक्चुअली ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ ड्रिंक ला सकते हो। इज़हान ऐसे कहते हैं तो वांगजी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। एंड बीइंग इधर उधर देखने लगता है, मतलब इज़हान इधर उधर देखते हुए जस्ट उसे अपनी इफ़ई नज़र आती है। इफ़ई वहाँ पे खड़ी थी जस्ट। देन लांजान जस्ट हमारे इज़हान के साइड में आकर वह जाता है। इज़हान कहता है कि लांजान ऐसा कहता है हाँ। इज़हान कहता है कि लांजान मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, देखो मेरे पैर छील गया, क्या तुम मेरे लिए ऑइलमेंट ला सकते हो। लांजा कहता है हाँ क्यों नहीं। और लांजान वहाँ से जाने लगता है, और जाते वक्त बट वो रुक जाता है, एक जगह पे छुप जाता है। देन इज़हान वहाँ पे उस चिट को अच्छे से चिपका देता है, इफ़ई को इशारा करता है। इफ़ई वहाँ पे आती है, 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठती है उस चिट्ठी को लेकर, बस वहाँ से चली जाती है। लांजान ये देखता है उस लड़की को, वो देख रहा था। लांजा कहता है ये तो वही लड़की है उस होटल में मिलने वाली, हाँ ये तो वही लड़की है, बट क्या चल रहा है यहाँ पे। इज़हान जस्ट चुपचाप से वहाँ पे बैठा हुआ था। लांजान एंड वांगजी दोनों आ चुके थे एंड उसके लिए जो चीज़ें लाई थी उसे दे रहे थे। जहाँ पे वांगजी जिस लांजान को देख रहा था, क्योंकि लांजान की आंखें अलग ही तरह से होता ना कि वो रिएक्ट कर रही थी, तभी वांगजी जो था ना वो इज़हान के पास विंग 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 कहता हाँ। तो लांजान जिस उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि देखो विंग तुम मेरे साथ वहाँ पे चलो, हम राइड करते हैं। तभी वांगजी कहता मुझे उसके साथ राइड करनी है, तुम्हें नहीं। वो कहता कि हम राइड करते हैं, चलो हम तीनों साथ में करेंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी जस्ट इज़हान के चिक पे किस करते हुए कहता है कि चलो ना बेबी साथ में करते हैं। तभी लांजान भी किस करने के लिए आ रहा था, तभी वांगजी कहते तुम दूर रहो। वो कहता कि भाई क्या कोई बात हो रही है, चलो। इज़हान बस उसे देखता कहता हाँ। तो लांजान उसकी चिक पे किस करते कहता है चलो बेबी। तभी वांगजी कहते तुम उसे बेबी क्यों कह रहे हो। वो कहते क्या हुआ भाई, आपकी नकल ही तो कर रहा हूँ, क्या नकल भी नहीं कर सकता हो आप, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ वो कहते कि चलो। देन उसके बाद तीनों एक राइड पे जाते और तीनों अपनी जगह पे बैठ चुके थे, सीट बेल्ट को बांध चुके थे। एंड देन वो राइड लेना स्टार्ट कर चुके थे, राइड ले रहे थे। और अभी हम नीचे देखते हैं उस जगह पे नीचे देखते हैं एक इंसान ब्लैक कलर के कोट में जो कार से अपने हाथ में दूरबीन जो होती है ना, दूरबीन लेकर बस इन लोगों को देखे जा रहा है। एंड ये इंसान कहता है कि यहाँ पे ये मज़े कर रहा है, सच में मेरे साथ खेल कर यहाँ पे ये इंजॉय कर रहा है। कब तक इंजॉय करोगे, कब तक। मैं तुम्हें इंजॉय करने नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है इज़हान, तुमने खेला है, और तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हो। क्या इनके साथ भी कुछ करना है इज़हान तुम्हें, हाँ कुछ करना है क्या इज़हान। हाँ पर देखना
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं इज़हान, ऐसे कहते हुए ये इंसान बस बोल रहा था। देन ये लोग जब उनका जस्ट ये झूल फूल कर हो जाता है, जिसके बाद वो लोग जब नीचे आते हैं ना, इज़हान जल्दी से वॉमिटिंग करने लगता है। इज़हान जस्ट मन में कहता है क्या बकवास झूला था, क्या बकवास चीज़ें जो मैं करने चला गया, सच में मेरे साथ, हाँ सीरियसली बकवास चीज़ें ही मेरे साथ होनी आज थी। हाँ कोई चीज़ अच्छी क्यों नहीं हो सकती है, आखिरकार बकवास चीज़ें ही मेरी नसीब में क्यों लगी हुई है। इज़हान यही सोच रहा था। देन उसके बाद इज़हान अपने आप को संभालता है, वांग जी भी उसे संभालता है। देन उसके बाद वो लोग बहुत सारे ऐसे झूले खाना वगैरह खाते हैं एंड वो इंसान कार से बैठे हुए सारी चीज़ों को बस देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। इज़हान के चिक्स पे हमारे वांग जी का किस करना या उसके लिप्स के पास आकर किस करना, इज़हान के लिए ये चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि ऑब्वियसली कपल्स के बीच में ये सारी चीज़ें होती हैं, इज़हान को पता है, इसलिए ये नॉर्मल थी। अगर इज़हान ने उतना भी नहीं करने दिया तो वांग जी जस्ट सोचेगा कि इज़हान कोई और हो सकता है करके, कि टच नहीं करने दे रहा है। वैसे भी वांग जी बार बार पूछता रहता है कि रात के टाइम पे वो जल्दी कैसे सो जाता है। इज़हान बस बोल देता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, इसलिए वो तुम सो जाते हो, बस ऐसे बोलकर उसे टाल देता है। बट कब तक टाल सकता है, कभी ना कभी ये चीज़ें आ सकती है, इसलिए इज़हान जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है कि वो चीज़ उसके सामने आए ही ना। वो नहीं चाहता अपने भाई के पार्टनर के साथ सोना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए वो यही करते जा रहा था। देन वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। देन उसके बाद वो शाम के टाइम पे अपने घर आ चुके थे। घर में आने के बाद नॉर्मली वो जाकर कमरे में जाकर रेस्ट करते हैं एंड हमारा इज़हान रात के टाइम पे वांग जी को फिर से गहरी नींद में डाल चुका था, एक पिन चुबाते हुए, एंड वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो हमारे कुरन के कमरे की तरफ देखता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए, आज 7वां दिन है, हाँ मुझे आज जाना ही होगा, मुझे करना ही होगा, मैं ज़्यादा वक्त ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे कहते हुए इज़हान जो कुरान के कमरे के पास आ चुका था एंड अपने हाथ में एक छोटी सी पिन के हिसाब से कुरान के कमरे को दरवाजे को ओपन कर देता है एंड धीरे से अंदर बढ़ता है जहाँ पे कुरान आराम से सो रहा था। इज़हान बस देखता है। इज़हान अपने हाथ में एक पिन निकालता है, देन पिन निकालने के बाद कुरान की नेक के पास जाकर वो पिन को चुबा देता है, जिस कारण कुरान होश में नहीं आएगा, इसलिए वो पिन को चुबा देता है। देन उसके बाद इज़हान जो है ना उस कमरे में जस्ट तलाशी लेना स्टार्ट कर चुका था, वो जल्द से जल्द खोल रहा था। उसे एक तिजोरी नज़र आती है बड़ी सी, जो कबर्ड के अंदर थी। इज़हान जिसका देखिए यहाँ पे हो सकती है वो फाइल्स, हाँ ऐसे करते इज़हान बस उस तिजोरी को ओपन कर देता है। तिजोरी को ओपन करने के बाद इज़हान बस देख रहा था, वहाँ बहुत सारी फाइल्स थी। वो कहता कि वे फैन कंपनी की चाहिए, फैन, हाँ ये रही। ऐसे करते इज़हान देखता है और कहता कि क्या यही है, हाँ यही तो है, 1025, हाँ यही है, कोड नंबर यही था। देन इज़हान जल्दी से उस फाइल को निकालता है और अपने पेट में उस फाइल को डाल देता है, सब कुछ बंद कर देता है। सब कुछ बंद करने के बाद दरवाज़ा वगैरह बंद करने के बाद इज़हान बस वहाँ से जाने वाला था, बट तभी याद आता है कि उसे नीडल निकालनी है, इसलिए इज़हान नीडल निकालने के लिए ही वहाँ पे जा चुका था। तभी वॉइस आती है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे वॉइस आती है। इसके कारण इज़हान रुक जाता है। इज़हान बस रुके हुए जस्ट टर्न हुए, जस्ट घबराते हुए बस पीछे टर्न होता है। वहाँ पे लांसान खड़ा था। लांसा कहता है तुम अंकल के कमरे में क्या कर रहे हो। विंग कहता वो मैं, वो कहता कि या क्या कर रहे हो बताओ। विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता है कि अंकल के कमरे में तो ऐसे ही नहीं आए होंगे, और तुम्हारे ये बैग में क्या है। वो कहता है कि हाँ कुछ भी तो नहीं। वो कहता है कि ओह सीरियसली विंग, पता है मुझे तुम्हारे अंदर गड़बड़ लग रही है, पता है जब से तुम आए हो तुम्हारे अंदर बहुत गड़बड़ है। रात के टाइम पे उठते हो, उठने के बाद पूरे घर की जांच पड़ताल करते रहते हो, ठीक है, तुम्हारा बात करने का तरीका भी अलग है। हाँ विंग की तरह प्रिटेंड करने में तो तुम एक्सपर्ट हो, मानता हो, इन विंग की तरह इनोसेंट भी एक्टिंग करने में तुम एक्सपर्ट हो, बट तुम विंग नहीं हो सकते हो कौन तुम, एंड मेरे घर में क्या कर रहे हो, मेरे घर में आने का प्लान क्यों बनाया है तुमने, और क्या चीज़ लेके जाने के लिए इतने वक्त इंतज़ार करते हो, चलो बताओ। इज़हान कहता है नहीं लांसान, मैं तो विंग हूँ ना, तुम तो जानते हो ना विंग को, हाँ मैं विंग हूँ, तुम मुझे तुम कहते कि अगर तुम विंग होते तुम साफ मुझे धक्का दे देते। वो कहते क्या, कहते हाँ उस दिन याद है मैंने कहा था कि हमने कितना वक्त बिताया, कितने सारी चीज़ें किए करके, और तुमने हाँ कहा, क्यों कहा, हम दोनों के बीच में तो इतनी सारी चीज़ें हुई भी नहीं है, हाँ तुमने तो भाई के साथ ही वैसा टाइम स्पेंड किया है ना कि मेरे साथ, तो हाँ क्यों कहा तुमने, बताओ कौन हो तुम, हाँ और इस कमरे में क्या कर रहे हो। इज़हान बस उसे देखता है और कहता है कि तुम, ऐसे कहता है जहाँ पे लांसा कहता है क्या। इज़हान बस उसके पास आता है एंड उसके पास आने के बाद कहता है कि अच्छा मैं हूँ कौन, मैं विंग ही हूँ, समझे। वो कहता है कि नहीं तुम विंग तो हो नहीं सकते हो, तुम कोई और हो,
विंग होते तो मुझे साफ साफ पता चलता, और विंग को अगर यहाँ पे आना होता ना, वो वांग जी से बात कर लेता और वांग जी के साथ वो चुपचाप से आ जाता, क्योंकि विंग को छुप छुप के चीज़ें करने की आदत नहीं है। वो सारी चीज़ें सबके सामने करता है, वो किसी के सामने कोई भी चीज़ नहीं करता है। इसलिए याद रखना, अगर कोई भी चीज़ करनी है सबसे सामने करेगा और किसी के पीछे नहीं करेगा। इसलिए बताओ तुम आखिरकार हो कौन? ईजान बस अपने पॉकेट से चाकू निकालता है एंड देन लांजान के ऊपर हमला कर देता है। लांजान खुद को बचाता है बट उसको शोल्डर में चोट लग चुकी थी और कि तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो तभी वह कहता है कि हाँ अच्छा तुमने मेरे स्टूपिड भाई को सच में लगता है कि सर पे चढ़ा कर बैठा है। मेरा स्टूपिड भाई पता नहीं तुम लोग उसे कैसे पहचानते हो कैसे नहीं, मुझे नहीं पता है, बट तुमने सही कहा, मैं नहीं हूँ विंग। मैं विंग कैसे हो सकता हूँ भला? उसके जैसा डफर मैं कैसे हो सकता हूँ? उसमें उसके जैसा इनोसेंट पीपल जो लोगों की बातों में आ जाता है। हाँ, सच में एक नंबर का डफर है, उसके पास दिमाग ही नहीं है और सच में समझ भी नहीं आ रहा है। और तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? एक डफर के पीछे दो डफर पड़े हुए हैं एंड देन एक डफर तो थोड़ा बहुत समझदार तो निकला, बट तुम्हारा भाई एक नंबर का बुद्धू है, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। छोड़ो, पर मुझे इससे क्या, मुझे तो बस अपना काम करना है और निकलना है। वो कहता कि किस तरह का काम? हाँ, वांग जी लांजान ऐसे अपने शोल्डर को टच करी, कहते किस तरह का काम? वो कहता कि कुछ नहीं, बस मेरा जो काम था मैं वो कर रहा हूँ एंड देन निकल रहा हूँ, चिंता मत करो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा ईजान आकर फिर से हमारे लांजान के ऊपर वार कर देता है, जिसके कारण लांजान जो था ना वो नीचे गिर चुका था। लांजान कहते विंग, वो कहता कि हाँ बोलो स्वीटहार्ट, ऐसे कहता है बट देखो मुझे तुम्हें मारना तो नहीं था बट मारना पड़ा, देन तुम्हें पता भी चल चुका है सच्चाई। इसका मतलब ये होगा कि कल सुबह उठने के बाद तुम अपनी फैमिली को सबको बता दोगे एंड देन इससे मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। शायद मैं ये चीज़ लेके ना जा पाऊँगा। वो अपने हाथ में उस फाइल को दिखा देगा, शायद मैं ये चीज़ नहीं लेके जा पाऊँगा, इसलिए मुझे भी भागना होगा। ऐसे कहते हुए ईजान वहाँ से जाने लगता है जल्दी। इसके कारण हमारा लांजान जल्दी से खड़े होते कहते हैं अंकल, बट उसके अंकल उठ नहीं रहे थे। वो कहते भाई, बट भाई कहाँ से उठेगा? भाई तो नींद में था, इसलिए ईजान ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करके रखा था ना हमारे वांग जी के साथ। इसके कारण लांजानी खुद के हाथ से खून निकलते हुए जा रहा था, कहता कि क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो फाइल अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट है, अंकल ने अपने लॉकर में रखा था, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और मुझे इस फाइल को लेके जाने से बचाना होगा। इसलिए ईजान बस भाग रहा था ना, तो लांजान भी उसके पीछे जो अपने हाथों को संभालते हुए बस भागना स्टार्ट कर दिया। उसे भी चोट लगी थी हमारे लांजान को शोल्डर के ऊपर। लांजान भागते हुए जिस कहते रुको विंग रुको, बट जहाँ पे ईजान जल्द से जल्द भाग रहा था बट सडनली हमारा विंग रुक चुका था, मतलब कहे तो हमारा ईजान रुक चुका था। और लांजा कहता है हाँ रुक गए, प्लीज़ वो फाइल वापस दे दो, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या है बट मेरे अंकल के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वापस दे दो। ऐसे ही वो कहता है और तुमने विंग के साथ क्या किया है, जल्द से जल्द बताओ। और तभी वांग जी सामने नोटिस करता है कि ईजान कुछ मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, वो एक जगह के ऊपर स्टिफली खड़ा है, बस स्टिफली खड़ा है। देन तभी वांग जी को मतलब लांजान को कुछ किसी के कदमों की चलने की वॉइस आती है। इस कारण हमारा लांजान थोड़ा सा झुक कर देखता है ईजान के सामने एक इंसान जो खड़ा था, उसके हाथ में अभी भी वो सिगार थी, उसे जलाकर वो फूंक रहा था एंड देन ईजान को देखकर वो स्माइल करे जा रहा था। ईजान के कदम वहीं पे रुक चुके थे, ईजान का हाथ भी कपकपाने लगता है, ईजान इधर उधर देखने लगता है। ईजान जस्ट राइट साइड से भागने की कोशिश करता है बट वहाँ पे दो इंसान खड़े थे। ईजान लेफ्ट साइड में टर्न होता है, दो इंसान खड़े थे जहाँ पे हमारा लांजान था। लांजान की तरफ भी वो आएगा बट लांजान भी उसे पकड़ सकता है, ईजान समझ नहीं पा रहा था। वो इंसान उस सिगार को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ईजान बेबी कहाँ भाग रहे हो? हाँ, कब तक भागोगे, कितना भागोगे और क्यों ही भागोगे? ईजान जिसके वो मैं भाग नहीं रहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं तो तुमसे मिलने आने वाला था, मैं तुमसे सच में मिलने आने वाला था। ऐसे वो कहता है बट वो कहता है कि ईजान अगर तुम्हें मुझे मिलने आना था तो तुम्हें पेरिस में आना चाहिए था ना बेबी, तुम यूएस में क्या कर रहे हो? हाँ, ईजान बस उसे देखने लगता है। वो इंसान बस सिगार को ज़मीन पर फेंकता है ईजान के सामने एंड देन सिगार को अपने पैरों से पूरी तरह से क्रश कर देता है। क्रश करने के बाद उसकी आंखों में देखते है, बोलो ईजान, हाँ बोलो। ईजान कहता है वो देखिए क्या हुआ ईजान, कोई गड़बड़ है? हाँ, और ये क्या है, रुको देखो तो मैं। ऐसे कहते हुए वो जस्ट फाइल को छीन लेता है और कहता है कि ओह वेन रूहान, ओके, उसके खिलाफ काले चिट्टे, उसने क्या क्या गड़बड़ की है वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें तो ब्लैकमेल करने के काम आएगी। ईजान तुम इसका क्या करने वाले थे बेबी? तुम तो कोई बिजनेस
बॉस भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो इस चीज़ का क्या करोगी ईजान? बोलो। ईजान कहता है वो कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा मिशन था ईजान, बोलो। ईजान कहते नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कैसा मिशन हो सकता है, बता। कुछ भी नहीं। तब इलान एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो फाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ब्रदर वो फाइल मुझे दे दो। वो कहता कि ऑफकोर्स मिस्टर लांसान, ऑफकोर्स इस फाइल को ले सकते हो आप। ऐसे कहते हुए वो फाइल को फेंक देता है, जिस कारण लांसान के पास वो फाइल आ चुकी थी। ईजान उस फाइल को लेने के लिए जा रहा था, तभी वो इंसान जैसे उसके हाथ को पकड़ते कहता है अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं पे भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ, मुझे धोखा देने की, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार तुम भाग क्यों गए, हाँ। इंसान कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला, आई एम सॉरी। वो कहता कि हाँ सॉरी माई फुट। ईजान तुम जानते हो मेरे लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तुम सब कुछ जानते हो, पर तुमने क्या किया ईजान, तुमने सब बर्बाद कर दिया, हाँ, तुमने बर्बाद कर दिया ईजान। ईजान कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहता अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम भाग क्यों गए, क्यों भागे ईजान, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की थी, क्या मैंने तुम्हें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम दी थी ईजान, तुम बस वहाँ से भाग गए क्यों, हाँ। ईजान कहते कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ईबो, आई एम सॉरी। ईबो बस उसे देखता है और बहुत घूरने लगता है और ईजान के हाथ को पकड़कर सीधा मोड़ देता है और मोड़ने के बाद उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है कि सॉरी, इससे क्या कुछ ठीक होने वाला है, जो इतने वक्त तक तकलीफ़ सही, क्या वो ठीक हो जाएगी, या मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ उतनी तो अच्छा लगेगा। ईजान कहता कि ईबो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ईबो कहता कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और थैंक यू मिस्टर लान, आप ही के कारण मैं ईजान को ढूंढ पाया हूँ। तो लान से कहते ईजान, कहते कि हाँ ये ईजान है ना ईजान। ईजान जस्ट अपने सर को हाँ में सिर हिलाता है और लांसान को देखते हुए जिसका मुझे माँ, तभी वो कहता कि तुम चुप रहो ईजान, मुझे बात करने दो मिस्टर लान से। ऐसे कहते हुए हमारा ईबो ईजान को टाइटली पकड़ते हुए जस्ट देखते कहता है हेलो मिस्टर लान, मैं वांग ईबो, माफिया, यू नो पेरिस में जो माफियाज होते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर वांग, वो कहते हैं कि हाँ मिस्टर वांग, एंड ये ईजान है, ईजान मेरा लवर, और यू नो इसको शायद किसी तरह का मिशन मिला था एंड उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ पे आया था मिस्टर लान। एंड देन आपने जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ बनाई ना, इसी के कारण तो मैं इसे ढूंढ पाया हूँ, थैंक यू मिस्टर लान। लान सान कहता कि क्या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मतलब कहता कि हाँ ये ईजान है। तभी लान सान कहते तो विंग कहाँ है। तो ईबो कहता है कि विंग कौन है ईजान, विंग कौन है बताओ मुझे। तभी लान सान कहते हैं तो ये ईजान है, तो विंग कहाँ चला गया है, क्या तुमने उसे मार डाला, हाँ। तो ईजान कहते नहीं मैंने उसे नहीं मारा। वो कहते तो कहाँ है। तभी वांग जी, मतलब हमारा लांसान ऐसे कहता है ना, तो ईजान जस्ट चुप हो जाता है। तभी हमारा ईबो था ना, ईबो जस्ट ईजान के नेक के पास स्मक करते हुए कहता है कि चलो बोलो भी, कहाँ है वो जिसकी ये बात कर रहा है, हाँ। और उन लोगों ने तुम्हें जितनी बार छुआ है ना ईजान, क्यों नो ना, मैं क्या करूँगा तो। ईजान कहता है कि मुझे नहीं पता विंग कहाँ है। तो कहता है कि अच्छा लांसान जस्ट खड़े, तुम ये क्या बोल रहे हो, विंग तुम्हें नहीं पता है, ये कैसे हो सकता है भला, विंग तुम्हें पता होना चाहिए ना, अगर तुमने विंग की जगह ली है इसका मतलब तुम्हें पता होगा विंग कहाँ है। तो ईजान कहता है मुझे नहीं पता है। ईबो तुम मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए आओ ना, लेके जाओ यहाँ से। तभी लांसान कहता नहीं मिस्टर ईबो, मुझे जानना है, मुझे विंग के बारे में जानना है, विंग कहाँ है, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ विंग कहाँ है। वो कहता है कि क्यों बताओ, क्या तुम मेरे भाई का फ़ायदा उठाना चाहती हो इसलिए। तो हमारा ईबो कहता है कि भाई ईजान तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा भाई है करके, हाँ। तो लांसान कहता है भाई, इसलिए तुम दोनों की शक्ल सेम मिलती है, बस तुम लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। ओ माय गॉड, तो तुम्हारा भाई कहाँ है ईजान। ईजान जस्ट कहता है कि तुम कभी पता नहीं कर सकते। वो कहता है कि क्या मतलब है ईजान, कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने अपने भाई को मार डाला। ईजान कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली को क्यों खुद मारूंगा, मारेंगे तो वो लोग। वो कहते कि कौन। ईजान कहता है कि वो लोग, जस्ट ईजान ऐसे कहता है ना। तभी लांसान कहता है कि कौन, ईजान बताओ। मिस्टर लान, क्या आप अंदर चलना चाहोगे, मैं अपने भाई एंड अंकल को सामने इस सारी चीज़ों को बातें करना चाहता हूँ।
तो ईबो कहता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर लान, वैसे भी बाहर खड़े रहते रहते मैं बहुत थक चुका हूँ इसका इंतज़ार करते करते। पता है मिस्टर लान, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ही। इजहान जस कहते हैं नहीं लाजर, मुझे नहीं आना है। ईबो मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज़ ईबो। ईबो बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहते हैं चलिए। एंड ईबो हमारे इजहान को खींचते हुए लेके आ रहा था। एंड इजहान को देखते हुए, इजहान मेरे अंकल एंड ब्रदर को कैसे उठाऊँ बताओ। इजहान ऐसे कहते हैं। तभी वांग जी मतलब हमारा ईबो कहता है कि अरे कैसे उठा, मतलब उसने एक्यूपंक्चर किया होगा, उसने आपके भाई या अंकल की गर्दन में नीडल्स घुसाई होगी, उन नीडल्स को निकालो एंड उनको उठाओ, उठ जाएंगे, कोई वक्त नहीं लगने वाला। वैसे भी ये चालाकी वाले गेम तो यही खेलता है हमेशा। इजहान बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद वहाँ से लांजान चला जाता है। लांजान के हाथ में चोट लगी थी, फिर भी वो जाता है अपने पहले भाई के पास जाता है। भाई के नेक से भी वो नीडल्स निकालता है और कहता है कि वांग जी उठो उठो। वांग जी उठ के क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लांजान। लांजान उठो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहते हैं ये टाइम नहीं होता बताना का। वो कहता कि विंग के बारे में। वो कहते हैं क्या क्या किया तुमने विंग के साथ। हाँ वो कहते भाई नीचे चलो जल्द से जल्द। एंड मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। कहते क्या हुआ है और तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी लांजान। लांजान कहते भाई आप चाहिए बस, ऐसे कहते हैं। उसके बाद लांजान वहाँ से जाने लगता है और कुरान के कमरे में जा चुका था। कुरान के कमरे में जाने के बाद वो वहाँ पे जाकर कुरान से भी नेक से वो निकाल देता है। एंड देन उसके बाद वो कुरान के कमरे में उस फाइल को रख देता है। कुरान कहते तुम इस फाइल के साथ क्या कर रहे हो लांजान। लांजान कहते अंकल मैं आपको बाद में बताऊँगा, आप मेरे साथ चलिए। कुरान कहते क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में ये चोट। लांजान कहते कि चलिए अंकल। लांजान भी उसे लेके आ चुके थे नीचे और सभी लोग नीचे आ रहे थे। तब तक हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे ईबो जस्ट हमारे इजहान के नेक पे किस करते हुए कहता है कि पता है स्वीट हार्ट, तुम्हें बेड पे पता है मैं कितना मिस करता था। यू नो ना, हम तो बेड के ऊपर प्लेजर करने के लिए मिले थे ना, तुमने क्या किया, मेरे दिल में जगह बना ली। हाँ इजहान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह कोई भी नहीं है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। बोलो इजहान, स्वीट हार्ट बोलो भी। इजहान कहता है कि है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इजहान ऐसे कहते हैं। तो वो कहता है अरे इजहान स्वीट हार्ट तुम मना करोगे, मैं थोड़ी ना मानने वाला हूँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम्हारा मना करना, मुझे लगता है कि तुम हाँ कह रहे हो है ना। इजहान बस उसे देखता है। तभी हमारा ईबो डायरेक्टली इजहान को किस कर लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए ज़ोर से, मतलब होता है ना उसके लिप्स को खा रहा था। इजहान बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजान किस करने के बाद बस कहता है कि लगता है इस बार तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बची है, कभी कभी तो बहुत पैशनेट हो जाते हो, आज तो तुम्हारे अंदर का पैशन ही ख़त्म हो चुका है ना इजहान। इजहान कहता है वो कहता कि क्या हुआ इजहान, कुछ हुआ है क्या। हाँ तुम कहो तो बताओ, क्या तुम चाहते हो मैं सबके बारे में पता कराऊँ, मतलब तुम्हारा भाई, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, एंड देन उन सब लोगों को सामने ला कर रखूँ एंड देन तुम्हें ब्लैकमेल करूँ इजहान, बताओ। और तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, तुम मुझसे दूर क्यों भागे। हाँ तुम्हारा मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना। हाँ बोलो इजहान। इजहान कहता कि मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता। तब तक वो लोग आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद सभी लोग देख रहे थे। तभी वांग जी कहता कि विंग ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ईबो जो था ना इजहान को अपने पैरों के ऊपर बैठा था। तभी इजहान ईबो एंड इजहान हमारे लांजान को वांग जी को देखते। वांग जी कहते कि विंग क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम वांग जी ऐसे कहते जो ना वो इजहान की तरफ बढ़ रहा था, इजहान के फेस को छूने के लिए, इजहान को उठाने के लिए। पर तभी लांजान जिस बीच में अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि मिस्टर लान दूर रही है मेरे प्यार से। वो कहता कि हाँ नहीं ये विंग। तभी वो कहता कि मिस्टर लान एक्सक्यूज़ मी, क्या आप अपने प्यार को भी नहीं पहचान सकते हो, सच में कैसा स्टूपिड सा प्यार है कि आप अपने प्यार को भी नहीं पहचान पाए। ये विंग नहीं है, ये इजहान है। इजहान माई लव, माई स्वीट हार्ट, माई ड्रीम, सब कुछ ये है। बोलते क्या ये क्या बोल रहे हो। तभी लांजा कहते हैं भाई हाँ वो सच बोल रहा है, ये इजहान है, इजहान विंग का जुड़वा भाई। तो लांजा कहता क्या, कहता कि हाँ विंग का जुड़वा भाई है भाई। एंड इसलिए पता है भाई आप लोग सोते रहते थे, इजहान इस घर में कुछ चुराने के लिए आया था। अंकल वो आपके कमरे में रेड कलर की जो फाइल थी ना वेंडरूहान की, उस फाइल को वो चुराने के लिए आया था। कहते कि क्या, और ये इसे कोई टास्क दिया गया था, मुझे नहीं पता है भाई, अभी हम इससे ही पूछते हैं। इजहान बस देख रहा था। तभी वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, विंग का है, विंग का है। हाँ इजहान ऐसे देखता है ना वांग जी को। वांग जी कहते विंग का है इजहान, फिर अगर तुम विंग के भाई हो तो तुम्हें पता होगा विंग का है, तो प्लीज़ मुझे विंग के बारे में बताओ, विंग के बारे में बताओ, विंग कैसा है, उसे वो ठीक तो है ना। हाँ प्लीज़। वांग जी बस उसे रोते हुए होता है ना कि वो बोलने लगता है। इजहान बस उसे देखे जा रहा था, बस देख रहा था। वो कुछ भी होता है ना कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। इजहान कहता है कि बोलो
हाँ, ईजान नहीं, हमारा वांगजी कहता है बताओ बताओ मुझे। एंड हमारा ईबो पीछे बैठे हुए देखते हुए कहता है कि अच्छा तुमने तो मुझे तो तड़पाया, ठीक है, अपने प्यार में, और अब अपने भाई के लिए किसी और को भी तड़पा रहे हो। क्या बात है ईजान, लगता है कि तुम्हारी नज़र में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, यू नो, बस तुम्हें मिशन की पड़ी हुई है, प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। शायद मुझे लगता था हम दोनों एक दूसरे से सो रहे हैं, शायद से तुम्हारे अंदर तो मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स आई होगी, हाँ, बट तुम तो जल्दी से भाग गए वहाँ से। हाँ ईजान, तुम तो भाग गए ना। ईजान जस्ट कहता है कि ईबो तुम चुप रहो और मुझे यहाँ से लेके चलो। ईबो कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम अपने भाई के प्यार को ऐसे तड़पते देखकर तुम्हें खुशी हो रही है, अच्छा ही लग रहा होगा ना, शायद इसलिए तुम अपने भाई का गेटअप लेकर आए थे, शायद, है ना। ईजान कहता है कि ईबो कहता है क्या, सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम अपने भाई का गेटअप यहाँ पे लेकर आए, इंजॉय किया, लगता है कि तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ सोना है ना, इसलिए तो तुम इन दोनों भाइयों के साथ इतने क्लोज हो रहे थे। ईजान कहता है कि ईबो अपना मुंह बंद रखो। ईबो कहता है क्यों, क्या हुआ, सच्चाई बोल रहा हो तो चुभ रहा है तुम्हें। तो ईजान कहता है वो लोग मेरे पास आ रहे थे, मैं नहीं जा रहा था। तो ईबो कहता है रोक भी तो सकते थे। हाँ, ईजान कहता है कि ईबो किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबो कहता है सीरियसली, किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, सोने से फ़र्क पड़ता है। ईबो ऐसे कहता है ना। ईजान कहता है कि ईबो मुझे यहाँ से लेके चलो। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ मुझे बताओ मेरा विंग कहाँ है, प्लीज़ मेरा विंग कहाँ है, मुझे बताओ प्लीज़, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं विंग को कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे विंग, मैं विंग से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो, तुम उसके भाई हो ना, तुम समझते क्यों नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे विंग के बारे में बता दो प्लीज़। ईजान बस उसे देखने लगता। ईबो की आंखों से आंसू, ईबो नहीं, हमारे वांगजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, इसलिए ईजान जिस रुकते हुए कहता कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो। वो कहते क्या, क्यों, वो कहते कि वो विंग को सजा मिली है और शायद वो कुछ मन तक उस जगह से निकल भी नहीं पाएगा, एंड अगर निकलेगा तो शायद वो तुमसे मिलेगा भी नहीं। वो कहता कि क्या मतलब है, क्या मतलब है, तुम बताओगी मुझे। वो कहता कि हम एक अलग तरह से ऑर्गेनाइज का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज मतलब वो क्या होता है। वो कहता कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग होता है ना डोनेशन करते हैं कुछ अपना काम कराने के लिए। वो कहते कि डोनेशन मतलब, वो कहते कि हाँ, जैसे कि ये फाइल कुछ खास होगी, एंड इस फाइल से, जैसे कि ईबो ने कहा था कि ये फाइल किसी के खिलाफ काम करती है ना। ईबो कहता कि ऑफ कोर्स उसमें उस कंपनी के खिलाफ पूरे प्रूफ्स है जिसके कारण वो कंपनी डूब सकती है ना मिस्टर लान। कुरैन जस्ट कहता है कि हाँ, ये प्रूफ मैंने जमा करके रखे क्योंकि वेनरुआन मेरे ऊपर भारी होने की कोशिश कर रहा है, इसके कारण मैं उसे इससे अपने काबू में रखता हूँ। तो वो कहता कि यही चीज़, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट को लाने के लिए हमारे मैम को किसी ने ऑर्डर दिया होगा, इसलिए वो ऑर्डर हम उसे असिस्ट करते हैं, एक असैसिन की तरह उस चीज़ को लेके जाना हमारा काम होता है। फैमिली के साथ घुलना और अपना काम होने के बाद जस्ट गायब हो जाना, ये हमारा काम होता है। कहता है कि ओह अच्छा। ईबो कहता है कि बट तुमने तो अपना काम नहीं किया मेरे साथ। तो ईजान जस्ट उसे देखता है, तभी वांगजी कहता है तो विंग का है, विंग कहता है विंग कोई काम ही नहीं कर पाया और विंग को तुमसे प्यार हो गया। एंड ये सारी चीज़ें हमारे मैम को पता चली, रूही को पता चली। रूही को जैसे ये चीज़ें पता चली कि उसने क्या किया है करके, तो उसने लिकिंग को बता दिया। लिकिंग ने विंग को सज़ा दी कैद में रहने की। तो वांगजी कहता है हाँ कहा है, मुझे बता, मैं विंग को वहाँ से छुड़ा के लाऊंगा। वो कहता है कि तुम नहीं छुड़ा के ला सकते हो, किसी को भी नहीं, एंड ऊपर से विंग कमज़ोर है, उसे जाने दो, वैसे भी कमज़ोर इंसान के साथ रहकर ही क्या करोगे, कमज़ोर ही हो जाओगी तुम। तो वांगजी कहते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी लांजा कहते तुम भी ऐसा नहीं कह सकते हो, विंग कैसा भी हो बट हमारे लिए खास था, समझे, और विंग कमज़ोर नहीं था, वो स्ट्रांग था, समझे तुम। इंसान कहते हैं हाँ पता ही नहीं तुम लोगों को ये क्या नज़र आ रहा है विंग के अंदर, वो बस कमज़ोर है, उसे अपने माँ बाप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया सच में, बट मेरे माँ बाबा ने उसे सिलेक्ट किया, उसे चुना मुझे छोड़कर, और वो निकला एक नंबर का कमज़ोर, बस कमज़ोर है, वो कुछ भी मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकता, एक भी मिशन को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया। पहला ही मिशन उसे इतना अच्छा मिला था कि तुम्हारे करीब आकर बस इस फाइल को ही तो लाना था, पर तुम नहीं लेके आए, और मुझे देखो मैंने 7वें दिन ही उस फाइल को अपने हाथ में ले चुका था, बट इस लांजा को दिख गया, एंड लांजा को दिखने के बाद पता नहीं इसे कैसे पता चला, पता क्यों चला, वांगजी तुम्हारे कारण, क्योंकि अगर तुमने मेरा वो कार्ड नहीं बनाया होता गवर्नमेंट ID प्रूफ, तो किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को भी कोई पता ही नहीं चलता। तभी ईबो ईजान को टच करते हुए कहता है ईजान बेबी पता तो चल गया है ना, एंड मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूँ,
मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से तुम्हें मेरे पास भेजा है। सच में मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें से मिल पाया, तुमसे टकरा पाया। इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कहाँ, किसने, क्यों भेजा है और क्या चीज़ चाहिए थी तुम्हें मुझसे। बताओ क्या चीज़ चाहिए थी। इज़हान कहता कुछ नहीं। वो कहता कि इज़हान बोलो भी। हाँ, इज़हान बस उसे देखने लगता है और कहता है कि बस तुम्हारे। इज़हान ऐसे कहते हुए जो ना वो रुक जाता है। वो कहता है कि क्या। हमारा ईबो कहता है कि क्या इज़हान कहता है सिग्नेचर। वो कहता है कि सिग्नेचर किस चीज़ के ऊपर। वो कहता है कि तुम्हारे 86% जो शेयर है उस शेयर को किसी के नाम पे हमें ट्रांसफ़र करना था, इसलिए तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए थी। ईबो कहता है कि ओह माय गॉड डैम, इसलिए तुम हर बार मुझे बोलते थे कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, यहाँ पे साइन करो, मुझे चेक नहीं दे सकते हो क्या, ये नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे बोलते रहते ना इज़हान। इज़हान कहता कि हाँ वो वही चीज़ थी, समझे तुम। तो कहता कि ओके स्वीट हार्ट, मैं समझ गया, ठीक है। इज़हान जस्ट कहता कि तभी वांग जी कहते कि प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं जाकर उसे छुड़ा कर लाऊंगा। वो कहता कि नहीं तुम नहीं ला सकते हो और मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। वो कहता कि ये किस तरह की गद्दारी हुई, तुम्हारे भाई को सज़ा मिली है। वो कहता कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे वहाँ पे लगी बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, इसलिए मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। तभी ईबो इज़हान के जो है ना इज़हान के बम को स्क्वीज़ करता है, जिसका इज़हान जस्ट उसे घूर के दिखता है। तो ईबो कहता है कि इज़हान बता भी दो स्वीट हार्ट, उसके बाद शायद से तुम्हें वहाँ से भागने नहीं दूंगा, अपने पास कैद करके रखूँगा। इसलिए इज़हान अभी मौका है तुम्हारे पास, जो भी मन में है ना वो सारी चीज़ें बोल दो, ठीक है। उसके बाद शायद से तुम किसी को नज़र तक ना आओ। इज़हान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भाग जाऊँगा। ईबो कहता है कि अरे इज़हान मैं तुम्हें कहीं भागने भी दूंगा क्या, कभी भी तुम भाग कर नहीं जा सकते इज़हान, मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, अच्छे से कंट्रोल करूँगा, चिंता मत करो। इज़हान बस उसे देखने लगता है। ईबो जस्ट कहता है कि चलो बोलो। इज़हान जस्ट उसे देखता है और कहता है कि वो एक आइलैंड है, सुनसान सा आइलैंड, ऊपर से अगर देखोगे तो लगेगा कि वो कचरा भरा हुआ है, तो उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता होगा ऐसा लगेगा, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। उस आइलैंड के अंदर जाने के लिए बहुत सारी खुफिया रास्ते हैं एंड वो रास्ते बस हमें पता है, किसी को भी नहीं। जो हम लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, बस हम लोगों को ही वो रास्ते पता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पे चला गया तो जंगल के कुछ जालों के अंदर वो फंस जाएगा या शायद ऑन द स्पॉट उनकी डेथ भी हो सकती है, बट हम लोगों को सब कुछ पता है। तो वांग जी कहता है मुझे जाना है, मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ इज़हान प्लीज़ मुझे बताओ। लांसा कहता है हाँ मुझे भी जानना है। इज़हान जिस कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, मैंने बताया ना वो खतरे वाली जगह है, फिर भी तुम लोग जानना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ हम विंग को लाना चाहते हैं प्लीज़। तभी हमारा लांसा मतलब हमारा ईबो कहता है कि बताओ उसे इज़हान, बताओ स्वीट हार्ट, तुम्हें बताना चाहिए। इज़हान बस कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, एक मैप, एक कोरा कागज़ और पेन लेके आओ, मैं बताता हूँ। ऐसे कहते हुए इज़हान उन लोगों को बताना स्टार्ट कर देता है, मतलब कैसे जाना है, क्या होता है क्या नहीं, एंड क्या होगा क्या नहीं। एंड इज़हान कहता है कि एक डब्बे को लेके आओ। वो कहते कि किस लिए। इज़हान कहता है जाओ लेके आओ। इज़हान कहता है कि ठीक है। ये लोग कहते हैं कि ठीक है। देन एक डब्बे को लेके आते हैं। देन इज़हान जो था ना अपने पॉकेट में से नाइफ़ निकालता है एंड इज़हान जल्दी से अपने हाथ को कट कर देता है, जिसके कारण ईबो सभी लोग शॉक थे और कहते हैं कि इज़हान जिस कहते हैं वहाँ पे मेरी खून की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पे ब्लड से हम लोगों को पहचाना जाता है, क्योंकि ऐसे ही वहाँ पे पहचाना नहीं जाता है। इसलिए इज़हान ऐसे कहता है, इसलिए वो लोग इज़हान का ब्लड ले चुके थे। इज़हान बस देख रहा था। ईबो जल्दी से अपने हैंकी निकालता है, इज़हान के हाथ पे बांधते हुए कहता है कि ठीक है। एंड मिस्टर लान अब इसने सब कुछ बता दिया एंड आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि इज़हान की फैमिली वहाँ पे है ना, शायद इज़हान के लिए वो फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए मैं भी उस फैमिली को बचाने के लिए मदद करूँगा आपकी ज़रूर मिस्टर लान। इसलिए मिस्टर लान आप देखिए आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर मदद चाहिए होगी तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने पार्टनर को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है मिस्टर लान। ऐसे भी सुबह भी हो चुकी है मिस्टर लान, आपको ये भी नहीं कह सकता गुड नाइट, बट अभी जा रहा हूँ। और हमारा ईबो जैसे इज़हान को सीधा बाहों में उठा लेता है, देन वहाँ से बस निकल जाता है। वांग जी जैसे उस सारी चीज़ों को देखता है, अंकल मुझे यहाँ पे जाना है। कुरान कहता है कि रात गई मतलब सुबह उठने के बाद ऐसा नहीं होता डायरेक्टली जाया जाता है, हमें पहले प्रॉपर तरीके से प्लान बनाना होगा ये यहाँ पे जाने के लिए, और ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये भी जाननी होगी हमें, इसलिए प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को जानना होगा। इसलिए
तुम्हें बता दूँगा, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से जानना होगा। इसलिए अब ये लैन फैमिली लग चुकी थी एक प्लान बनाने के लिए। कुरैन की कुछ टीम साइड आती है जो कुरैन को प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है, इसलिए कुरैन उस टीम के हिसाब से सारे प्लान को बनाना स्टार्ट कर चुका था एंड लानजान एंड वांग जी उस चीज़ का हिस्सा थे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ इजहान एंड ईबो दोनों कार में बैठे हुए थे। इजहान जो था ना वो ईबो को रोक रहा था क्योंकि ईबो उसे बाइट करे जा रहा था बार बार उसके नेक के ऊपर। ईबो जस्ट बाइट करते हुए कहता कि हाँ क्या ये सब करके तुम्हें खुशी मिल रही है? हाँ बोलो इजहान। हसन कहता है ईबो नहीं, मैं आई एम सॉरी, मैं बोल तो रहा हूँ ना। इजहान ऐसे माफ़ी मांगने लगता है बट ईबो को बिल्कुल गुस्सा आ रहा था, पूरी तरह से गुस्सा आ रहा था। एंड देन आज के पार्ट को गाइस मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम इजहान एंड ईबो का मिलना कैसे हुआ एंड देन उनके साथ क्या हुआ, ये इस कंडीशन पे ये लोग कैसे पहुँचे, तो ये चीज़ें देखने वाले। इजहान की हम स्टोरी देखेंगे, एक साइड स्टोरी इजहान एंड ईबो की, ठीक है। तो कल के पार्ट में मिलते हैं गाइस, तो अब तक के लिए बाय बाय।